हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जो है फोक डांसेस, और ये जो है 2024 का जीडी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए फोक डांसेस है, जिसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये पूछा गया है, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो जो चरकुला फोक डांस है वो कहाँ पे होता है, तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो चरकुला लोक डांस है, चरकुला लोक नृत्य जो है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। जो की पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे कि चरकुला नृत्य जो है वो होली के तीसरे दिन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य जो डांस फॉर्म है, जो फोक डांसेस है, वो इस तरह से रासलीला है, कथक है, रामलीला है, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के और भी फोक डांसेस हैं जो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा जो फोक डांसेस है वो किया जाता है। तो छोलिया किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा एक जो फोक डांस है वो किया जाता है, तो छोलिया डांस फॉर्म किया जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये जो तीनों नृत्य हैं ये पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका नाम याद रखें, गंभीरा नृत्य हो गया, धाली और यात्रा जो है ये प्रसिद्ध है कहाँ के, पश्चिम बंगाल के ये फोक डांसेस हैं। अगला है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो ये है अल कप। तो आप इसे याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल की एक जो फोक डांस शैली है वो है नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन, जो इन सभी के मेल से बनती है, उसको कहा जाता है अलकप। अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियाँ जैसे समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चरित्र करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी के उभरने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि वृता नृत्य जो है वो धन्यवाद देने के लिए किया जाता है स्थानीय देवता को, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में ये नृत्य जो है वो किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोणार्क नृत्य उत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला है, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा के किस भगवान में उनके जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये कृष्ण नदी है। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखा कि जो उड़ीसा का एक लोक नृत्य है रणपा, इसमें किस भगवान के जीवन चरित्र को एक नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये भगवान कृष्ण होते हैं। अगला है, उड़ीसा के निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। तो ये कंधई नृत्य जो है ये कठपुतली नृत्य के तौर पे किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा में कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे कठपुतली नृत्य किया जाता है, तो कंधई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो उड़ीसा से आपसे पूछा गया है कि उड़ीसा का सबसे फेमस लोक डांस क्या है, फोक डांसेस जो है वो क्या होता है। तो उड़ीसा का सबसे फेमस फोक डांसेस जो है वो दलखाई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे फेमस फोक डांस या फिर लोक नृत्य जो उड़ीसा का है वो दलखाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य ये दोनों जो है फोक डांसेस है, और ये कहाँ के हैं, तो ये उड़ीसा के हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य ये दोनों उड़ीसा के हैं। आप नीचे की पॉइंट देखिए, महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासियां नृत्य के द्वारा किया जाता है। जब उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो है उनकी रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ की जो देवदासियां हैं वो महरी नृत्य को परफॉर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। तो उड़ीसा का जो बाघा नाच है ये किया जाता है चैत्र के महीने में। तो आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा का जो बाघा नाच है ये चैत्र के महीने में किया जाता है। आप नीचे की पॉइंट में देख सकते हैं, बाघा नाच या फिर बाघा नृत्य सुबर्णपुर जिले के बीकान, सोनपुर और ब्रह्मपुर
और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में जो है वो किया जाता है। और जैसे बाघा नाच है, ये चैत्र के महीने में किया जाता है। बाघा नाच में नर नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं। जो बाघा डांस होता है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और वही जो पुरुष होते हैं वो अपने चेहरे को बिल्कुल जैसे बाघ होता है, बाघ दिखाई देता है, उसी तरह से रंग लेते हैं। तो इसी को बाघा नाच के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। अगला है, बिरहोर नृत्य किस राज्य की एक आदिवासी लोक नृत्य है? जो बिरहोर नृत्य है ये किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि बिरहोर नृत्य जो है ये झारखंड में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो ये कलश को लेकर किया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं की पॉइंट में लिखा हुआ है, कड़सा एक नृत्य शैली है जिसमें कलश या फिर जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, मतलब ये नृत्य ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि झारखंड का जो एक कड़सा नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि कलश लेकर डांस करना। अगला है, कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाले सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो आप इसे याद रखेंगे कि जो सैला नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो आपने याद रखा कि फसल कटाई के ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला जो सैला नृत्य है ये झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ये हमारा नृत्य हो जाएगा सुआ नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है जो कि महिलाएं करती हैं। तो आपने याद रखा कि कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं, तो सुआ नृत्य हो जाएगा। और ये सुआ नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। अगला है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली एक संबंध किस राज्य से है? जो कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध है वो किस राज्य से है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्मा जो आदिवासी एक नृत्य शैली है ये कहाँ पे किस स्टेट में होता है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में होता है। अगला है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? जो कर्मा नृत्य उत्सव है ये होता है शरद ऋतु में। और कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्मा पूजा जो होता है वो उसमें एक कर्मा नृत्य भी होता है, और ये त्यौहार जो है ये शरद ऋतु को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? जो एक पंथी डांस फॉर्म है ये कहाँ का है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंथी जो फोक डांस है ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। अगला है, आनंद और आहान का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य में गौर मरिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो आपसे पूछा गया है कि गौर मरिया जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली जिसका नाम है गौर मरिया ये किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। अगला है, मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेत में मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो ये झूमर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेत के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी जो लोक नृत्य है वो है झूमर। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य जो है वो झारखंड का लोक नृत्य जैसे मर्दाना, झूमर, जननी, झूमर, डोमचक, फगुआ, छऊ नृत्य। तो ये जो है ये झारखंड के अन्य प्रसिद्ध जो है वो लोक नृत्य हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य में आदिवासी समुदाय में मुंडारी नृत्य का संबंध है? तो आपसे पूछा गया है कि मुंडारी जो एक आदिवासी समुदाय के द्वारा डांस किया जाता है ये किस राज्य का है? तो ये है झारखंड का। तो आप इसे याद रखेंगे कि झारखंड का जो है ये मुंडारी नृत्य काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फेमस है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि मुंडारी जो एक आदिवासी नृत्य शैली है ये कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे किया जाता है? तो ये झारखंड में किया जाता है। अगला है, सरहुल ये किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो ये झारखंड का हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सरहुल जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये झारखंड में होता है। आप नीचे देख सकते हैं कि सरहुल उरांव जनजाति का त्यौहार है। यह नव वर्ष का त्यौहार होता है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। सरहुल नृत्य उत्सव वसंत ऋतु की शुरुआत का भी उत्सव होता है। तो आपने देख लिया कि सरहुल जो है एक लोक नृत्य है और ये कहाँ पे होता है? तो झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जो संथाल जनजाति है झारखंड की ये कौन सा
जो है फोक डांस करती है, तो ये झीका दसाई करती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि झीका दसाई जो है ये संथाल की जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? तो झारखंड में इसे किया जाता है। ये नीचे आप नोट में देख सकते हैं, लिखा हुआ है झीका दसाई का आयोजन दशहरे के कुछ दिन पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? तो ये झारखंड का पाइका नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि झारखंड का जो पाइका डांस फॉर्म है या फिर पाइका फोक डांस है, ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य का 10 कठिया नृत्य एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चरित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है? तो 10 कठिया कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का फोक डांस है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 10 कठिया नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है जिसे हम मास्क डांस भी कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य भी होता है जिसे हम मास्क डांस कहते हैं, मतलब अपने चेहरे पर एक नकाब या फिर मास्क लगा के डांस किया जाता है। तो ये कौन सा डांस हो जाएगा? तो ये गंभीरा डांस हो जाएगा या फिर गंभीरा नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य भी है जो कि है गंभीरा नृत्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए हैं? तो बिरहा हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जो कि उनकी जीवन साथी उनके घर से दूर चले गए हों। तो ये बिरहा हो जाता है। अगला है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है वो भारत के बिहार राज्य में हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है वो भारत के बिहार राज्य में हुई है। अगला है, मटकी किस राज्य का एक लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी जो है ये किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नीचे आप की पॉइंट में देख सकते हैं कि जो मटकी एक पारंपरिक पोशाक पहनने महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या फिर मटकी का संतुलन करते हुए एक जो है वो नृत्य करती हैं। यह मध्य प्रदेश के मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है और ये नृत्य जो है ये एक ढोल की थाप पर होता है, मतलब कि ढोल बजता है फिर ये नृत्य जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से ये ढोल की थाप पे नृत्य होता है। इसे घड़े का नृत्य भी कहा जाता है। अगला है, यह नृत्य ढोल की थाप पर होता है, मतलब ढोल बजता रहता है और महिलाएं जो है वो सिर पर अपने जो मिट्टी का बर्तन है उसे रखकर ये डांस करती हैं, जिसे घड़े का नृत्य भी कहा जाता है। तो आप मिट्टी का बर्तन, मटकी या फिर घड़ा कह सकते हैं। तो इसी से ये नृत्य संबंधित है। अगला है, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है? तो जो राठवा निघेर है ये होली के दौरान किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला एक फोक डांस है? तो ये होली के दौरान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राठवा निघेर गुजरात की जनजाति द्वारा किया जाता है और ये होली के अवसर पर किए जाने वाला एक नृत्य शैली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किए जाने वाला नृत्य है, ये किस राज्य से उत्पन्न होता है? तो ये मध्य प्रदेश से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जावरा नृत्य शैली जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप में झेला कहा जाता है?
तो ये मटकी डांस फॉर्म हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे। जो अकेली महिला के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है उसे झेला कहा जाता है, और ये कौन सा नृत्य है, तो ये मटकी नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। तो आपने याद रखा कि लोक नृत्य जो है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भगोरिया नृत्य जो है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के एक अन्य लोक नृत्य जो है वो देखते हैं, जैसे चटकोरा नृत्य हो गया, भगोरिया नृत्य हो गया, बार नृत्य हो गया, और परधोनी नृत्य हो गया, फिर बर्डी नृत्य हो गया, फिर गोचा नृत्य हो गया। और जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं जैसे गोंड जनजाति, भील, बैगा, कोरकू, भरिया, हल्बा, कोल, मारिया और सहरिया, ये सब मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो कमर जनजाति के द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में, ये 13 ताली नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि 13 ताली नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो घेरिया जो नृत्य है ये गुजरात से संबंधित है। नीचे आप देख सकते हैं गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, भवई, टिपानी, हुडो जैसी एक प्रसिद्ध नृत्य शामिल है। तो आपने याद रखा कि घेरिया नृत्य भी जो है ये गुजरात में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है। तो ये हल्ली साका जो है ये गुजरात से संबंधित है। तो आपने इसे याद रखा कि हल्ली साका नृत्य एक मूल निवासी नृत्य है जो कि कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। नीचे आप देख सकते हैं हल्ली साका एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं, ताली बजाकर या फिर ताल रखा जाता है और गायन के साथ होता है। मतलब कि ताली बजाया जाता है और जब गाना बजता है तो ये लोग डांस करते हैं। तो इसी को हल्ली साका नृत्य जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है। तो आपसे पूछा गया है कि सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये कहाँ का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये गुजरात में किया जाता है। तो आपने याद रखा कि सिद्धि धमाल नृत्य जो है, सिद्धि धमाल फोक डांस, ये कहाँ का है, तो ये गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि राठवा निघेर जो लोक नृत्य है ये गुजरात में किया जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि राठवा निघेर जो एक लोक डांस है ये होली के अवसर पर राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये गुजरात में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो ये सभी को याद होगा कि नवरात्रि के दौरान गरबा जो है वो डांस किया जाता है। तो गरबा नृत्य जो है वो मुख्य रूप से नवरात्रि के समय पे किया जाता है। अगला है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो डांडिया रास। तो डांडिया रास जो है वो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। अगला है, रतवई भारत के किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। जो रतवई है ये मेवाती जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो आपने याद रखा कि रतवई जो है ये मेवाती जनजातियों से किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो फूलपति नृत्य जो है ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो है वो फूलपति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है। तो ये हरियाणा के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लूर नृत्य जो है ये हरियाणा में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। तो स्वांग जो है ये हरियाणा में किया जाता है। तो आप इसे याद रखें कि हरियाणा का एक पारंपरिक रंगमंच जो है ये स्वांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गुग्गा जो है ये हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गुग्गा नृत्य आप इसे याद रखेंगे कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करता है। तो ये चारी नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सर पे जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करता है।
तो चारी नृत्य हो जाएगा। चारी नृत्य आप नीचे की पॉइंट में देख सकते हैं कि चारी नृत्य राजस्थान में किया जाता है और ये भारत में लोकप्रिय नृत्य में से एक है। तो आप इसने याद रखा कि चारी जो लोग फोक डांस है ये राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान में किया जाता है। इसमें जो डांसर होता है वो अपने सर पर दिए, जो जलते हुए दिए वाले बर्तन होते हैं, वो रख कर डांस करता है, तो इसी को चारी नृत्य कहा जाता है और ये राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस भारतीय राज्य में भवई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुई है? तो आपसे पूछा गया है भवई और कालबेलिया ये जो दो फोक डांसेस है ये कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भवई तथा कालबेलिया एक पारंपरिक नृत्य शैली है और ये कहाँ की है? तो ये राजस्थान की हो जाएगी। अगला है, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि तेरह ताली नामक लोक नृत्य कामत जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपने याद रखा कि तेरह ताली लोक नृत्य जो है ये राजस्थान में होता है और कामत जनजाति के द्वारा इन्हें किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य रूप है? तो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त एक नृत्य रूप है ये कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। तो यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा इनमें से फोक डांस शामिल है? तो कालबेलिया नृत्य हो जाएगा, जो कि राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान का एक नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। तो आप नीचे नोट में देख सकते हैं कि घूमर जो है वह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा चकरी, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुई सिनी, धपाल और कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। 51 क्वेश्चन है हमारा, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो ख्याल लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ख्याल लोक नृत्य जो है इसका संबंध राजस्थान से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जो तेरह ताली नृत्य है जो कि राजस्थान से संबंधित है ये कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये ज़्यादातर महिलाएँ इस डांस को परफॉर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो ये कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि चक्री नामक एक पारंपरिक लोक नृत्य जो है वो कौन सी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये चक्री जो लोक नृत्य है ये राजस्थान के कोटा और बारां जिलों के कुछ हिस्सों में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कंजर जनजाति जो है वो चक्री डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं और ये राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो ये भील जनजाति हो जाएगी। तो भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर शैली नृत्य का जो है वो विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक फोक डांस है जो मार्शल आर्ट की तरह नहीं किया जाता? जो भवई हो जाएगा हमारा। यह एक संस्कृत शब्द भव से निकला है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति की भावना। तो इस भवई में अपनी व्यक्ति भावना दिखाते हुए जो डांस परफॉर्म करता है तो इसी को भवई नृत्य कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार का मार्शल आर्ट नृत्य नहीं है। जैसे छऊ, लेजिम, कलरी पट्टू ये सभी मार्शल आर्ट जो है ये डांस है, जबकि भवई जो है ये मार्शल आर्ट डांस में नहीं आता। और अगला देखते हैं, भवई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भवई जो है ये लोक नृत्य है और ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। भवई पश्चिमी राजस्थान में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है और भवई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र की भवई जाति के द्वारा किया जाता है। तो आप भवई लोक नृत्य से इसे याद रखेंगे कि यह राजस्थान में होता है और राजस्थान में कहाँ? तो पश्चिमी राजस्थान वाले हिस्से में होता है और भवई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भवई जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो ये झूलन नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान का एक लोक नृत्य जो है उसका नाम है झूलन नृत्य। अगला है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है इसे को ही सपेरा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। तो आप इसे याद रखें कि गिद्धा जो है ये किस राज्य का है? तो ये पंजाब का है। अगला है, पंजाब का मार्शल आर्ट जो है मार्शल आर्ट डांस ये कौन सा है? तो बागा डांस हो जाएगा या फिर बागा नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखें
ये पंजाब का मार्शल आर्ट नृत्य रूप कौन सा है? तो ये बागा डांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द में भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? तो ये ताल के रूप में लिया गया है, ताल मतलब रिदम के रूप में लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंग्रेजी शब्द में भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है ताल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विया हुला गिद्दा किस भारतीय राज्य के विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो ये पंजाब में होता है। तो विया हुला गिद्दा जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो थोड़ा खेल नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा खेल जो है ये मार्शल आर्ट का एक रूप है जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य का जो मार्शल आर्ट नृत्य है तो ये कौन सा है? तो थोड़ा नृत्य हो जाएगा या फिर थोड़ा खेल हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि थोड़ा खेल नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट नृत्य है। अगला है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किए जाने वाला जो डांस फॉर्म है उसका क्या नाम है? तो ये छम नृत्य हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला एक नृत्य रूप है कौन सा है? तो ये छम नृत्य हो जाएगा। अगला है, नाटी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? जो नाटी फोक डांस है ये कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि नाटी नृत्य को गढ़वाल के ऊपरी जिलों में जैसे टांडी के नाम से जाना जाता है। तो आप इन्हें याद रखा कि नाटी जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है, किस राज्य का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया? जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आती है हमारी, वो उसमें भारत का कौन सा जो नृत्य है वो दर्ज है? तो नाट्य नृत्य हो जाएगा। और ये नाट्य नृत्य कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो हमारा भारत का नृत्य है उसका नाम है नाट्य नृत्य, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है, गुरोही नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो गुरही नृत्य है ये भी हिमाचल प्रदेश का है। आप जैसे नीचे की पॉइंट में देख सकते हैं कि गुरही नृत्य वार्षिक मेलों के दौरान चंबा के क्षेत्र में होता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और फिर अगला है जो कि गुरही नृत्य भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य रूप है जो कि शिवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। तो आपने याद रखा कि गुरही नृत्य जो है ये कहाँ पे होता है? ये तो हिमाचल प्रदेश में होता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और गुरही नृत्य में भगवान शिव को जो है वो समर्पित एक भक्ति नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला है हमारा क्वेश्चन, धनगरी गाजा नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है कि धनगरी गाजा जो है ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध फोक डांस है। अगला है, पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? जो पोवदास है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य लिखे गए हैं जैसे कि पोवदास, लावड़ी, पोवाड़ा नृत्य, कोली, वाद्या, मुरली, लेजिम, डिंडी कोली या नाटक, गाफा और काला नृत्य। ये सभी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपने याद रख लिया कि पोवदास जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध कला है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो लावड़ी नृत्य हो जाएगी जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला है, लेजिम नृत्य शैली ये कहाँ का है? तो ये भी महाराष्ट्र का है। तो आप इसे याद रखेंगे, नीचे की पॉइंट में देख लीजिए कि लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र की है और लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र के विशेष रूप में लोक नृत्य है जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान जो है वो किया जाता है। तो आपने याद रख लिया कि लेजिम नृत्य शैली जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भगवान खडोम्बा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो भगवान खडोम्बा से जुड़ा जो वाद्य मुरली नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। खडोम्बा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि खडोम्बा जो है वो भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इन्हीं से जुड़ी जो नृत्य शैली है वो वाद्य मुरली नृत्य शैली है जो कि महाराष्ट्र में की जाती है। आज का हमारा जो 75 लास्ट क्वेश्चन है वो है, सोंगी मुखवटे नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है ये किस राज्य में होता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो सोंगी मुखवटे नृत्य भी आप याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र राज्य में जो होता है। सोंगी मुखवटे नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटे से लिया गया है जो कि भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा अवतार को दर्शाते हैं। तो आप इसे याद रखें कि सोंगी मुखौटे नृत्य जो है ये असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है और ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है।
तो अगर आपने दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।